Hello students. So in earlier video I have explained biotic pollinating agents. So I hope वो वीडियो आपने देखा होगा और आपको चीज़ें समझ में आती होंगी. Today we are going to discuss abiotic pollinating agents. Okay. Abiotic pollinating agents. Abiotic pollinating agents means non-living pollinating agents, and in that we had concluded wind and water. Okay, if wind is involved in pollination, means pollination is taking place through wind, then it is known as anemophily, and if pollination is taking place through water, then it is known as hydrophily. So these terms you have to keep in mind. Okay, if wind pollination is taking place, means anemophily is there. एनिमोफिली से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एनिमल्स करेंगे इसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू. ओके, इफ एनिमोफिली इज देयर देन फ्लावर हैज सम स्पेसिफिक फीचर्स. ओके, व्हाट आर दोज स्पेसिफिक फीचर्स? दैट फ्लावर इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. स्मॉल फ्लावर एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. Inconspicuous flower. Second, for flower, they may be borne on long axis. यानी कि ये छोटी छोटी आपकी ग्रास हैं और फ्लावर जब लगेगा तो लॉन्ग एक्सिस होगी इस तरीके से, और उस लॉन्ग एक्सिस पर फ्लावर ऐसे लग जाएगा. इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि इससे जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा उनका. और स्टिग्मा भी ऐसी ऊपर निकली हुई होगी लॉन्ग एक्सिस पर, तो इजीली विंड के थ्रू क्या कर लेगी, रिसीव भी कर लेगी. ओके, तो ये किस में मिलेंगे आपको बच्चों? ग्रासेस में. तो दे मे बी बोर्न, सब में नहीं होगा, बोर्न ऑन लॉन्ग एक्सिस. क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? ग्रासेस. यू हैव सीन इन योर स्कूल गार्डन ऑल्सो. ओके, और क्या हो सकता है कि दे प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स. बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स डेवलप करेंगे. क्यों भाई? ज़्यादा से क्या हो? क्योंकि हवा से इधर उधर जाने वाले हैं तो कहीं भी गिर सकते हैं. पर्टिकुलर अपनी स्पीशीज़ पर नहीं गिरेंगे, कई बार तो फ्लावर पर भी नहीं गिरेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर. इन सच फ्लावर्स नेक्टरीज आर एब्सेंट. नेक्टरीज एब्सेंट इन सच फ्लावर्स. ओके, नेक्टरीज एब्सेंट क्यों है भाई? क्योंकि इन्हें तो कोई फ्लोरल रिवार्ड देना नहीं है, इंसेक्ट्स तो है नहीं कि वो इन्हें शुगरी सब्सटेंस देना है या कुछ करना है. नॉन लिविंग थिंग है तो नेक्टरीज की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्लोरल रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है. ओके, और क्या हो सकते हैं? मोस्टली फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. मोस्टली फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड जनरली single ovule is present in each ovary. समझ में आ रहा है ना? ये सिंगल ओव्यूल होगा. अब और क्या हो सकता है? इसके अलावा जो होगा, स्टिग्मा पर क्या कहानी हो सकती है कि स्टिग्मा कैसी होगी? लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा. मोस्टली में क्या होगी? लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा. फिर से एग्जाम्पल जाएगा, क्या बनाया था ये? ग्रास. यस, एग्जाम्पल ग्रासेस. एंड
in some plants like typha, टाइफाइड बीमारी होती है, टाइफा प्लांट्स नेम है, स्टिग्मा इज ब्रश लाइक। ये आपको दिमाग में रखना है, कई बार एक्सेप्शन पूछ लिए जाते हैं। ओके, और ये तो हो गई स्टिग्मा की बात। ऊपर के 6 पॉइंट्स हो गए फ्लावर के लिए। 7th हो गया स्टिग्मा के लिए, लार्ज और फेदरी क्यों होगी, सो दैट इट कैन रिसीव द पॉलन प्रॉपरली। और पॉलिन ग्रेन्स के बारे में क्या कहेंगे कि पॉलिन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, हैवी होने चाहिए कि लाइट होने चाहिए? यस, हैवी नहीं होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्टिकी की नॉन स्टिकी? यस, नॉन स्टिकी। फायदा होने वाला है इससे। एग्जाम्पल्स में क्या ले चलेंगे? एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स में क्या जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल में हम कोट करने वाले हैं बैम्बू। एग्जाम्पल बैम्बू, और क्या हो सकता है? व्हीट, शुगर केन, एंड यस, हम मेज को भी रख सकते हैं, मेज। ओके, so this is all about wind pollination and what are the characteristics present in flowers which are pollinated by wind. Now we are going to hydrophily. What is hydrophily बच्चों? अभी बताया, hydrophily is the water, pollination by water, and about 30 genera of monocots. Cots shows hydrophily, means in 30 genera of monocots pollination takes place through water. कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं बच्चों इसमें? वेलेस्नेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा है, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रास यानी कि जोस्टेरा, ओके, सी ग्रास होगी यानी कि मैरीन होगा, और वेलेस्नेरिया और आपके हाइड्रा कैसे हैं? फ्रेश वाटर। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होने वाला है बच्चों कि जो वेलेस्नेरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों 3 मार्क्स का, और बहुत पसंद का क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनर्स का। तो वेलेस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होने वाला है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस पर होगा। जैसे कि ये रहा आपका पानी, ओके, तो यहाँ क्या होगा कि जो फीमेल फ्लावर है उसका लॉन्ग स्टॉक होगा। बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कलर नहीं समझ आ रहा मुझको, हाँ, तो ये फीमेल फ्लावर है, इसका ये लॉन्ग स्टॉक, ओके, डायग्राम के साथ ही आंसर एक्सप्लेन करना होता है। ये भी इसका लॉन्ग स्टॉक, और ये फ्लावर कहाँ गया आपका? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और यहीं ये क्या रिलीज क्या होगी इसकी? स्टिग्मा, ये मान लेते हैं हम स्टिग्मा। और मेल फ्लावर इज अंडरग्राउंड, तो मेल फ्लावर को हम यहाँ एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है। ये मेल फ्लावर कुछ इस तरीके का रहेगा, डायग्राम बनाना मस्ट है। ये मेल फ्लावर, और इसने क्या रिलीज कर दिया जी? यहाँ वाटर सरफेस पर अपने पॉलन ग्रेन्स, ओके, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। तो होगा क्या कि पैसिव वाटर करंट के थ्रू, पैसिव वाटर करंट के थ्रू ये स्टिग्मा कहाँ पहुँचने वाले हैं? ऑन द, ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचने वाले हैं बच्चों? ऑन द स्टिग्मा। तो कैसा होगा? एक तो वाटर सरफेस पर होगा, दूसरा होगा जो फीमेल फ्लावर है दैट इज having long stalk and it is present at the surface of water, and male flower releases pollen grains at the surface, and these pollen grains passively through passive water current कहाँ पहुँचेंगे? They
reach to the stigma, they reach to the stigma. ओके, ज़ोस्टेरा में क्या होगा? ज़ोस्टेरा में रहेगा बच्चों, ज़ोस्टेरा ओके, ज़ोस्टेरा में बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द डिफरेंस। तो पूछ लिया जाता है, इसीलिए बताया जा रहा है। ओके, कहाँ होगा? पॉलिनेशन बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, और ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनमें कि वाटर के थ्रू होगा पॉलिनेशन, कैसे होंगे? पैसिव वाटर करंट्स ही थ्रू जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कैसे जाएगा? थ्रू पैसिव वाटर करंट। ओके, और जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी लगेगा। पॉलन ग्रेन्स आर कैसे होंगे? लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ओके बच्चों, और जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? फीमेल फ्लावर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द डिफरेंस। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वेलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा के लिए। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके बच्चों, और ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को समझिए। बाय।